Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start chapter number 4, that is cells and tissues. So Bismillahirrahmanirrahim, open your books and we are going to start it. That is the first paragraph. In all organisms we see that these are made up of cells. The cell is the structural and functional unit of living organisms. The body of unicellular organisms is made up of single cell, while the body of multicellular organisms is composed of many cells. यहाँ पर देखें, आपको बताया जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम सेल्स से बने हुए हैं. अब सेल को आपने मज़ीद डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है. अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं. अब यूनिसेलुलर किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं कि आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं और आगे जो है वो यहाँ पर भी इसको डिस्कस किया हुआ है. दैट द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसी तरह से द ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, they are called multicellular organism. So whether the organisms are unicellular or multicellular, they all are made up of cells, and cell is the basic structural and functional unit of these organisms. ठीक है, यानी इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी सेल ने बनाया है और इनके तमाम फंक्शंस जो हैं वो भी ये तमाम सेल्स कंबाइन हो के परफॉर्म कर रहे हैं. अब मज़ीद आगे इसकी डिटेल पर हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है. इन दिस यूनिट वी विल स्टडी व्हाट अ सेल इज़ एक्चुअली मेड ऑफ एंड हाउ दे ऑर्गेनाइज टू मेक द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म. बिफोर गोइंग into the detail of cell, we will study the instrument which helps scientists to discover these details, that is a microscope. अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि बिफोर स्टडिंग द सेल इन डिटेल, ठीक है, हमने ये डिस्कस करना है कि जो इंस्ट्रूमेंट जिसने हमें हेल्प की, द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्ड अस आउट इन डिस्कवरिंग द सेल, दैट इज़ माइक्रोस्कोप. वी हैव टू स्टडी द माइक्रोस्कोप फर्स्ट, क्योंकि जब तक माइक्रोस्कोप बच्चे इन्वेंट नहीं हुआ था तो उस वक़्त तक सेल की डिस्कवरी जो थी वो नहीं हुई थी. सेल की डिस्कवरी माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के साथ साथ है, और जो माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में एडवांसमेंट होती गई उसी तरह से उसके साथ साथ साइड बाय साइड सेल की नॉलेज में भी इजाफा होता गया. तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा ज़रा माइक्रोस्कोप के मुतालिक पढ़ लेते हैं. माइक्रोस्कोपी. नाउ व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी. द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप. अब हम माइक्रोस्कोप जो है ये हमारे पास क्या है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूजुअली यूज टू ऑब्जर्व दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व विद आवर नेकेड आई. नेकेड आई हम किसे कहते हैं? ये आपकी अपनी आँख. इसके साथ जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती है, आपकी अपनी आई साइड जो है वो उसे कैच नहीं कर पाती, यानी दोज थिंग्स आर सो स्मॉल that you cannot see them with your naked eye. For those you have to use this instrument which we call microscope. इसमें लेंसेज लगे हुए होते हैं ख़ास मैग्नीफिकेशन पावर्स के, जिनकी मदद से हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते. वो इतनी छोटी हैं साइज़ में कि उनके छोटे साइज़ की वजह से उन्हें देखा नहीं जा सकता. द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज डिवेलप्ड बाय ज़ेकेरियस जॉनसन in Holland in 1595. It was simply a tube with lenses at each end. Its magnification ranged from 3, और 3 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जब लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है 3 टाइम्स, यानी 3 गुना. 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इट मीन्स 9 टाइम्स, यानी 9 गुना. अगर किसी लेंस पर 9x लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि ये 9 टाइम्स उसके ओरिजिनल साइज़ से 9 टाइम्स बड़ा करके उसके साइज़ को आपको दिखाता है, ठीक है. तो ये ज़ेकेरियस जॉनसन, इसने फ़र्स्ट टाइम जो है ये माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, सिंपल सा. ये हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला माइक्रोस्कोप जो है, ये देखें, ये मैं आपको इसकी डायग्राम, दिस वाज द ये ज़ेकेरियस जॉनसन्स, और ये इसका माइक्रोस्कोप जो इसने यूज़ किया था. इसके इस एंड पे एक लेंस लगा हुआ है और एक लेंस जो है वो इसके इस एंड पे लगा हुआ है. दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच वाज यूज्ड बाय दिस पर्सन, हैंस एंड ज़ेकेरियस. ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया था, ठीक है. सो इट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप
विच वॉज यूज बाई दीज टू साइंटिस्ट। इन दो साइंटिस्ट ने इसे इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप अभी हम पढ़ेंगे भी आगे, जो है वो अगले पेज पर मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन के मतलब हमने पढ़ना भी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ के नॉर्मल साइज़ जो उसका होता है उसको बड़ा करके दिखाना, दैट इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। तो हर एक लेंस की अपनी मैग्नीफिकेशन पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके साइज़ को कितने गुना बढ़ा के वो आपको दिखा सकता है। ठीक है, यही तो वजह होती है कि माइक्रोस्कोप में जब हम इन लेंसेज को यूज़ करते हैं तो फिर हमें ये ऑर्गेनिजम्स दिखाई देने लगते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉरवर्ड। Anton von Leeuwenhoek, 1632-1723. He was a Dutch scientist, made a much better microscope and observed small organisms under it. The magnification power of Leeuwenhoek's microscope was more than 250x. Yani the microscope which was used by Anton von Leeuwenhoek was having much more magnification power than the microscope of Zacharias Janssen. यानी ज़ेकरियस जॉनसन का माइक्रोस्कोप जो है वो 9x है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 250, यानी इट इज़ गोइंग टू शो यू मैग्नीफाई द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 250 times. He is considered to be the first microscopist. He is considered to be the first microscopist in the world of science. अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, दिस इज़ द माइक्रोस्कोप विच वॉज यूज बाय ज़ेकरियस जॉनसन। करीब से आप देख सकते हैं ये आई पीस, दिस लेंस इज़ नोन एज आई पीस, क्योंकि यहाँ से इधर हम अपने आई को रखते हैं, एडजस्ट करते हैं और फिर देखते हैं, और इस साइड पे भी एक लेंस लगी होती है जो जिस चीज़ को, जिस स्पेसिमेन को या जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना होता है उसको इस लेंस के करीब करते हैं और यहाँ से हम अपनी आई के थ्रू देखते हैं। तो दीज आर द टू लेंसेज। तो इन दो लेंसेज की मैग्नीफिकेशन पावर जब आपस में प्लस हो जाती हैं, बल्कि मल्टीप्लाई हो जाती हैं, प्लस भी नहीं होती, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो हमें वो चीज़ जो है वो अपने ओरिजिनल साइज से कई गुना बड़ी दिखाई देती है। अच्छा, ये देखें लीवनहुक का माइक्रोस्कोप, वो तो ज़ेकरियस जॉनसन का माइक्रोस्कोप था, एंड दिस इज़ द माइक्रोस्कोप विच वॉज यूज्ड बाय द लीवनहुक। इट इज़ ऑल्सो बीइंग गिवन इन योर बुक। आपके बुक से ही मैंने ये डायग्राम ली हुई है, और दूसरी मैंने जो ली हैं ये देखें, ये इसका, अगर आप इसको अपने पाम में रखें, ये ओरिजिनल, दैट इज़ द माइक्रोस्कोप विच वॉज यूज्ड बाय द एंटन वॉन लीवनहुक। ये देखें, और इसको इस तरह से देखते हैं, ये जो है आई के करीब इस तरह से लेंस को रख के और उसके सामने स्पेसिमन को रख के इसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। सो यू कैन सी कि माइक्रोस्कोप की जब इब्तिदा हुई तो उसकी शेप क्या थी। आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें आप देख रहे हैं कि एडवांसमेंट आती जा रही है, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी बढ़ती जा रही है, और उसके साइड बाय साइड उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते जा रहे हैं, दैट यू कैन सी ईजीली। अब हम आते हैं मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पावर की तरफ। ठीक है, व्हेन वी सी थिंग्स अंडर माइक्रोस्कोप इट्स इमेज साइजेस इंक्रीजेज मैनी टाइम्स। द इंक्रीज इन द इमेज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ये देखिए, मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पर आपको बुक में मिल जाती है, दैट इज़ अगर हम माइक्रोस्कोप के हवाले से कहें तो हम कहेंगे द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू इंक्रीज द इमेज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मैग्नीफिकेशन पावर। क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू इंक्रीज द इमेज ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मैग्नीफिकेशन पावर। रेजोल्यूशन हम किसे कहते हैं? रेजोल्यूशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की कौन सी एबिलिटी है? द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप और एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू शो टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली। यानी ये माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी है कि जिसके थ्रू माइक्रोस्कोप हमें दो करीब पड़ी हुई चीज़ों को सेपरेटली शो करता है। For example, our eye can differentiate between 2 points at least 0.5 millimeter apart. यानी हमारी आई जो है, अगर हमारी आई साइड ठीक है तो हमारी आई जो है वो 2 पॉइंट्स आपने लगाए हुए हैं। कितने डिस्टेंस पर? 2 डॉट्स लगा लें आप, 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस पर आप 2 पॉइंट्स लगा लें तो आपकी आंख को वो 2 डॉट्स अलग अलग नज़र आएंगे। लेकिन अगर इन 2 डॉट्स को 0.1 मिलीमीटर
फासले से ज़्यादा करीब कर लिया जाए तो फिर वो हमें एक डॉट नज़र आएगा, वो हमें दो अलग अलग डॉट नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी आई की जो रेजोल्यूशन पावर है तो वो क्या है, दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। इट मीन्स दैट द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज़ 0.1 millimeter. Due to lenses, the resolution of microscope is many times greater than the human eye. अब माइक्रोस्कोप में चूँकि डिफरेंट लेंसेज इस्तेमाल होती हैं ऑफ डिफरेंट रेजोल्यूशन पावर्स, तो इसलिए माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर जो है वो हमारी आई की रेजोल्यूशन पावर से ज़्यादा है। मैं दोबारा आपसे कहती हूँ कि आई की रेजोल्यूशन पावर का क्या मतलब है या माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर का क्या मतलब है कि आपको 0.1, अब आई की रेजोल्यूशन पावर क्या है कि 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस पर दो डॉट्स अगर हम लगाएं तो वहाँ हमें दो अलग अलग डॉट्स नज़र आते हैं। अगर उनके बीच का ये डिस्टेंस हम और कम कर दें, 0.1 मिलीमीटर से भी कम कर दें, तो फिर वो दो डॉट हमें अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, बल्कि हमें वो एक डॉट नज़र आएगा, क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन पावर इतनी ही है आई की। इससे ज़्यादा कम डिस्टेंस पर अगर हम कोई दो चीज़ें रखेंगे, दो पॉइंट्स रखेंगे, तो वो हमें एक नज़र आएंगे, दो अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से माइक्रोस्कोप्स की भी अपनी रेजोल्यूशन पावर्स होती हैं और अपनी मैग्नीफिकेशन पावर्स होती हैं। ठीक है, जिनकी मदद से हम बहुत ही छोटी चीज़ें जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप्स की मदद से देखते हैं। दैट्स वाई वी कैन सी माइन्यूट थिंग्स क्लियरली थ्रू माइक्रोस्कोप। अब सबसे पहले माइक्रोस्कोप में हमारे पास आता है लाइट माइक्रोस्कोप। Light microscope uses light to make the image of an object. Light passes through the sample and then through two glass lenses. One lens produces an enlarged image of the sample and the second lens magnifies the image more. After passing through the object and the lenses, the light is projected into the viewer's eye where an enlarged and clear image is formed. ठीक है, अब यहाँ पर आपको लाइट माइक्रोस्कोप जो है मैं बताती हूँ। अब लाइट माइक्रोस्कोप आपके अपने स्कूल की लेबॉर्ट्रीज़ में भी पड़ा हुआ है, आप आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी, लेकिन ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हमें इमेज दिखाई देता है, जो हमें स्पेसिमन दिखाई देता है, तो वो लाइट जो है दैट इज़ द मीन थ्रू विच वी are capable of observing an object or a sample in this microscope. तो लाइट की वजह से हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, लाइट हमें इमेज बना के दिखाता है। That's why these are known as light microscope, and these are known as light compound microscope because we can see, ये देखें lenses आप, this one is the lens, this one is the lens, this one is the lens, one lens is over here। तो ये जब एक से ज़्यादा लेंसेज किसी माइक्रोस्कोप में लगी हुई हों फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो दैट माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। नाउ द सिंपल मैग्नीफिकेशन ग्लास जो है, मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप बिकॉज देयर इज़ ओनली वन लेंस। व्हेन देयर इज़ ओनली वन लेंस यू आर यूजिंग फॉर observing the specimen or the object, then this should be known as simple microscope. So we can call this magnifying glass a simple microscope. ठीक है, ये देखें, this is also a compound light microscope. ये भी हमारे पास compound light microscope है। Usually we use this light microscope in the laboratories for the observation of different specimens which we cannot see with the naked eye. Then you can see this is also another microscope which we call dissecting microscope, and we are using this microscope in the laboratory. Like you can see over here, there is a single lens over here, and this is the stage where we keep the specimen or the object which we want to observe in the microscope. Its magnification power is lower than the magnification power of compound microscope. ये देखें, these are the diagrams which I took from your book. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपकी बुक में भी दिखाया गया है। एंड these are the onion epidermis cell. अनियन के कुछ सेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। अब हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं कि उन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू हम बाकायदा वीडियोज़ भी बना सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, और हम पिक्चर्स भी ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको ये जो पिक्चर दिखाई गई है
अनियन के टिश्यू सेल्स की। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो यहाँ पर आपको बताया। अब मैग्नीफिकेशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की क्या है, यहाँ पर देखें इन्होंने आपसे क्या कहा कि लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट टू मेक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। लाइट पासिस थ्रू द सैंपल एंड देन थ्रू टू ग्लास लेंसेज, वन लेंस। अब यहाँ पर जो लाइट जो है वो यहाँ से, ये देखें इसे कहते हैं आइरिस डायफ्राम, यहाँ से लाइट जाएगी। लेकिन ये लाइट जो है, मैं आपको दूसरे माइक्रो, ये देखें यहाँ पर लाइट, ये असल में इलेक्ट्रिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसमें बिजली वाली लाइट जो है, बल्ब वाली लाइट, इधर बल्ब लगा हुआ होता है, वो लाइट इस्तेमाल की जाती है। तो लाइट इधर एक होल है और यहाँ पर स्टेज पर भी होल है। तो जब बल्ब ऑन किया जाता है तो यहाँ से लाइट जो है वो इस होल में से आती है। अब इस होल के ऊपर हम अपना स्पेसिमन रख देते हैं जिसे हमने देखना होता है। लाइट जो है वो इस होल में से होती हुई जब स्पेसिमन में से गुजरेगी और स्पेसिमन में से गुजरने के बाद इस लेंस में से गुजर के लाइट जो है वो इस लेंस में से गुजरेगी, जो लेंस यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर से हमारे आई के रेटिना पर इमेज जो है वो बनेगा, क्योंकि हम अपने आई को इधर रखते हैं, यहाँ से देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज आई पीस, इसको आई पीस भी कहा जाता है। तो आई पीस को अगर इसमें से निकालें तो आई पीस में दो लेंसेज एडजस्ट होती हैं, एक यहाँ पर टॉप में और एक यहाँ पर होती हैं, और एक लेंस ये है। तो तकरीबन कोई 3 लेंसेज हैं जिनमें से लाइट पास होगी, मगर सबसे पहले लाइट जो है वो यहाँ पर जो स्पेसिमन पड़ा होता है उस स्पेसिमन में से गुजरती हुई लाइट, उसके बाद लेंस, इस लेंस में से, और फिर जो है वो आई पीस के 2 लेंसेज में से गुजरने के बाद हमारी आई तक पहुँचती है और हम इमेज जो है वो देख पाते हैं। और इस तरह से इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500x, यानी ये हमें 1500 गुना बड़ा करके किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है, किसी ऑब्जेक्ट के रियल ओरिजिनल साइज़ को 1500 गुना ज़्यादा करके हमें शो करता है। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज़ 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है? 1 माइक्रोमीटर जो है हमारे पास क्या है, दैट इज़ द 1 मिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर, या फिर 1000 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर। ये देखें यहाँ पर 1000 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर है, या 1 मिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर, दैट इज़ नॉन एज 1 माइक्रोमीटर। ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा यूनिट है लंबाई का, डिस्टेंस का। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो क्या है, 0.2, यानी अगर 2 चीज़ें जो हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर इतने थोड़े फासले पर एक दूसरे से अलग पड़ी हुई हैं तो उन्हें ये माइक्रोस्कोप अलग ही शो करेगा। लेकिन 0.2 माइक्रोमीटर से अगर इसका डिस्टेंस हम कम कर देंगे इन 2 पॉइंट्स का, तो फिर वो हमें इस माइक्रोस्कोप में एक पॉइंट दिखाई देगा, 2 अलग अलग पॉइंट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हम उसके रिजॉल्विंग पावर से ज़्यादा उन्हें नज़दीक कर देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखें, इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप के बाद दूसरा माइक्रोस्कोप जो हमारे पास आता है, द मोस्ट एडवांस्ड वन, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड, इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैग्नेटिक लेंसेज फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म एंड मेक मच enlarged image. Its resolving power is much greater than the light microscope. It can distinguish objects as small as 0.2 nanometer. नैनोमीटर का मतलब है 1 बिलियन पार्ट ऑफ मीटर एंड 1 मिलियन पार्ट ऑफ मिलीमीटर। यहाँ पर इन्होंने मिलीमीटर का आपको बताया हुआ है, लेकिन अगर मीटर के हवाले से आप देखें, यानी 1 मीटर को अगर आप बिलियन हिस्सों में तकसीम कर देना, बिलियन हिस्सों में, तो इसका वो एक छोटा हिस्सा जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1 नैनोमीटर। या 1 मिलीमीटर को आप जो है वो मिलियन हिस्सों में तकसीम कर दें तो इसका एक छोटा हिस्सा जो होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1 नैनोमीटर। यानी इतना कम डिस्टेंस, इतने कम डिस्टेंस पर आप अगर 2 डॉट्स लगाएं, 2 चीज़ों को रखें, तो ये माइक्रोस्कोप जो है वो आपको बहुत क्लियरली वो 2 चीज़ें अलग अलग दिखाएगा। लेकिन अगर इस डिस्टेंस से, यानी 0.2 नैनोमीटर के डिस्टेंस से ज़्यादा कम डिस्टेंस पर आप 2 पॉइंट्स को रखें या 2 चीज़ों को रखें, तो फिर वो आपको सेपरेट
ये माइक्रोस्कोप शो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके रिजॉल्विंग पावर से भी ज़्यादा आपने उन चीज़ों को करीब कर दिया है, ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखिए लाइट माइक्रोस्कोप में जो है वो लाइट को इस्तेमाल किया जा रहा था, इलेक्ट्रिक लाइट या सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं हम इमेज बनाने के लिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है टू मेक द इमेज। और लेंसेज जो इस्तेमाल हो रही हैं तो दीज आर द मैग्नेटिक लेंसेज। अब 2 तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू व्यू द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 250,000 टाइम्स। ये 250,000 गुना ज़्यादा कर सकता है किसी भी छोटी से छोटी चीज़ की साइज़ को, और उसे बिगर करके हमें क्लियरली शो कर सकता है। इसी तरह से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ द सर्फेसेस ऑफ सेल्स। ये हमें सेल्स के अंदर क्या है वो दिखाता है, ये सेल के सर्फेसेस पर क्या हो रहा है वो हमें शो करता है। द सर्फेसेस आर कोटेड विद मेटल। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स बीम हिट्स द मेटल इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड मेक द एनलार्ज्ड इमेज। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये देखें यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम, इसे यूजुअली इलेक्ट्रॉन गन भी कहा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ये मैग्नेटिक, ये देखें मैग्नेटिक लेंसेज हैं जो इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक बीम की सूरत में, एक शुआ की सूरत में क्या करते हैं, एक पॉइंट पर ला के जमा कर देते हैं। यानी ये बीम्स में से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होते हैं, बल्कि सीधी एक लाइन में, इन द फॉर्म ऑफ अ बीम, एक लाइन में इसको एक पॉइंट पे यहाँ पर फोकस कर देते हैं, ठीक है, इधर। और इधर क्या पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है स्पेसिमन। स्पेसिमन वो चीज़ है जिसे आप इस माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं, ठीक है। और इस स्पेसिमन में से जब ये इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाते हैं, पास कर जाते हैं, ट्रांसमिट कर जाते हैं, तो फिर ये नीचे देखें एक और प्रोजेक्शन लेंस लगी हुई है जो इसे फर्दर मज़ीद आगे सीधा लेके जाती हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन है, एक प्लेट है जिस पे ये लाइट पड़ती है और हमें जो है वो इमेज नज़र आता है, ठीक है। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस सिस्टम है, देखें। और ये एक वैक्यूम पाइप के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ जो है ये बंद होती है। और ये इमेजिंग सिस्टम है जहाँ पर हम इमेज जो है वो एक स्क्रीन पर फिर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये हमारे पास स्कैनिंग है। स्कैनिंग और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में थोड़ा फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखते हैं कि स्पेसिमन में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गुजर जाते हैं और इमेज हमें देते हैं। और यहाँ पर आप देखें स्कैनिंग में क्या होता है कि स्पेसिमन दरमियान में नहीं पड़ा हुआ, बल्कि स्पेसिमन बिल्कुल एंड पे है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आके स्पेसिमन की सरफेस से टकराते हैं तो ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। ये देखें रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। ये देखें यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हुआ है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है जो आके स्पेसिमन से टकराते हैं, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं दीज आर द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को एक डिटेक्टर जो है वो लेता है, कैच करता है, और फिर इसकी हेल्प से जो है वो इमेज बनती हैं स्क्रीन पर, और वो इमेज जो है वो हम फिर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उन्हें उन सरफेसेस को हम क्लियरली देख सकते हैं। देखें इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पर भी मौजूद है, कंडेंसर लेंसेज इधर भी है मैग्नेटिक, इन मैग्नेटिक लेंसेज को ही कंडेंसर लेंसेज कहा जाता है, ठीक है। और स्पेसिमन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर बेस में है, जबकि इलेक्ट्रॉन में ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दरमियान में स्पेसिमन मौजूद है, ठीक है। तो ये इन दोनों में बिगर फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये इस तरह के होते हैं, मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ़ उसमें आप देखेंगे अगर आप नेट पे भी सर्च करें तो ये आपके बुक में इनके बीच में लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में जो डिफरेंस है, रेडिएशन टाइप, यानी जो चीज़ जो रेडिएशन आपको इमेज दिखाती है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में वो लाइट है, वो इलेक्ट्रिक लाइट भी हो सकती है, सनलाइट भी हो सकती है, यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से लेंसेज इधर कौन सी इस्तेमाल हुई है, शीशे की ऑप्टिकल लेंसेज इस्तेमाल हुई, यहाँ पर मैग्नेटिक लेंसेज मैग्नेट की बनी हुई। फिर मैग्निफिकेशन पावर इसकी क्या है, 10,000 टाइम्स ग्रेटर दैन द नेकेड आई, और यहाँ पर 100 टाइम्स ग्रेटर दैन द लाइट माइक्रोस्कोप। ये नेकेड आई से 10,000 टाइम ग्रेटर मैग्निफिकेशन पावर रखता है, और ये 100 टाइम्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन पावर रखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में। इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो 500 टाइम्स ऑफ द नेकेड आई, यानी हमारी आंख से इसकी मैग्निफिकेशन, ये रेजोल्यूशन पावर जो है 500 गुना ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से 400 गुना ज़्यादा है।
ये हमें इमेज जो है वो 2D इमेज बना के देता है, 2 डायमेंशनल इमेज शो करता है, जबकि यहाँ पर TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 डायमेंशनल इमेज देता है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हमें 3 डायमेंशनल इमेज देता है। ये देखें यहाँ पर ये लाइट माइक्रोस्कोप है। अब लाइट माइक्रोस्कोप में आप देखें कि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट जो स्पेसिमन है उस पर पड़ रही है, और स्पेसिमन में से गुजरने के बाद ये ब्लैक स्पेसिमन आपको शो किया जा रहा है, जो चीज़ आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, और इसमें से लाइट जो है वो गुजर के इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर और फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेक्शन लेंस पर पड़ती है, और उसके बाद फिर आके कहीं आई पे लाइट पड़ती है और हम इमेज देख सकते हैं। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखें यहाँ पर कि स्पेसिमन जो है वो इधर पड़ा हुआ है, कंडेंसर लेंस इसकी ये है, ठीक है। सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडेंसर लेंसेज इनको बिल्कुल सीधे लाइन में रखते हैं एक बीम की सूरत में, और ये स्पेसिमन्स तक जब पहुँचते हैं तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जब इन्हें लेता है तो फिर ये हमें स्क्रीन पे इमेज की फॉर्म में नज़र आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखें ये TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में आप डिस्टेंस देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन आपको दिखाया गया है इसमें। ये देखें टंगस्टन फिलामेंट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है एज इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और ये जो है कंडेंसर लेंसेज यहाँ पर क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को सीधा एक लाइन में एक बीम की सूरत में रखते हैं, इधर उधर स्कैटर होने नहीं देते हैं। तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब स्पेसिमन यहाँ पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इधर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेसिमन बिल्कुल बेस पर है, और ये देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं, और प्रोजेक्टर लेंस यहाँ पर लगी हुई है, इधर डिटेक्टर है, यहाँ पर भी डिटेक्टर हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें आ जाता है जो मैंने आपको समझा दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। तो थोड़ा बहुत हमने जो है वो नो हाउ माइक्रोस्कोप के मुतल्लिक हासिल कर लिया है, हमें पता चल गया है कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, एंड देन वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, एंड वी नो दैट before the invention of microscope the discovery of cell was impossible. The discovery of cell became possible only after the invention of microscope, and then the further knowledge about the cell that became possible after further advancement in the structure, magnification, resolution powers of microscope. Okay, with this we are going to end our lecture. Allah Hafiz.